सोचिए, लाखों श्रद्धालु पहाड़ों के बीच अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए? क्या सिर्फ पुलिस बल काफ़ी है? अब इसका जवाब है ड्रोन, एआई, फेस रिकॉग्निशन और 24x7 जो है डिजिटल निगरानी। इसी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था का नाम है प्रोजेक्ट हॉक आई। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक की मदद से यात्रा मार्ग की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखना है और किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाना है। इसे ऐसे समझिए कि पहले सुरक्षा बल किसी घटना के बाद कार्रवाई करते थे, लेकिन अब कोशिश यह है कि खतरे को होने से पहले ही पहचान लिया जाए। यानी सुरक्षा व्यवस्था रिएक्शन से आगे बढ़कर प्रिवेंशन की दिशा में काम कर रही है। यही प्रोजेक्ट हॉक आई की सबसे बड़ी खासियत है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसको देखिए, जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था, विज्ञान, साइंस एंड टेक से हम ले सकते हैं। सोर्स हमारा डीडी न्यूज है एंड जम्मू कश्मीर पुलिस। ठीक है, कंटेक्स्ट आपका यही है कि अनंतनाग जिले में श्री अमरनाथ यात्रा जो 26 है उसके सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए नई सुरक्षा ग्रेड प्रणाली की हमें शुरुआत की गई है। ठीक है, अनंतनाग जिला पुलिस द्वारा किया गया है, आयोजन एजेंसी। रणनीतिक महत्व क्या है कि देखिए, यह कठिन भौगोलिक परिस्थिति और उच्च ऊंचाई वाले जो संवेदनशील क्षेत्र है उसमें पारंपरिक सुरक्षा को डिजिटल और निवारक सुरक्षा, प्रोएक्टिव पुलिसिंग जो है में बदलने का महत्वपूर्ण प्रयास है। अगर हम बात करते हैं कि ये है क्या, तो यह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है जिसे जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा मार्ग की सुरक्षा के लिए विकसित किया है। अब इसकी बात अगर हम करते हैं तो यह धार्मिक परागमन गलियारों, संवेदनशील जो तीर्थ यात्रा मार्ग है उसकी सुरक्षा के लिए तैनात उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा निगरानी है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ऊंच ऊंचाई वाले हाई ट्रैकिंग और जमीनी स्तर बायोमेट्रिक सिस्टम, विशेष सामरिक इकाई, मजबूत जो है स्थिर निगरानी चौकी भी इसमें शामिल होंगे। निर्बाध निगरानी की अगर हम बात करते हैं तो 3D जो है चक्रव्यूह तैयार किया जाएगा और ब्लाइंड स्पॉट जो है नहीं बचता है, जिससे कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बचेगा। मतलब ओवरऑल जो है आप सुरक्षा जो है, ठीक है, ओवरऑल। तो कोर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल की अगर हम बात करते हैं, अब इसमें क्या क्या हो सकता है सरल भाषा में देखें तो ड्रोन होगा, एआई होगा, फेस रिकॉग्निशन होगा, सीसीटीवी होगा, स्नाइपर होगा, निगरानी चौकियां होंगे। तो इन सभी को एक साथ जोड़कर सुरक्षा का एक मजबूत नेटवर्क बनाया गया है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए, परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य और लक्ष्य, तो इसका लक्ष्य क्या है? निरंतर सतर्कता, यानी यात्रा मार्ग के संवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे 7 दिन लाइव निगरानी। निवारक सुरक्षा, यानी संदिग्ध गतिविधियों का शीघ्र पता लगाकर त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना। सुरक्षित तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रियों की पूर्ण सुरक्षा, भीड़ का प्रभावी प्रबंधन, सुचारू संचालन सुनिश्चित करना। अगर वहीं हम हवाई ड्रोन ग्रिड की अगर हम बात करते हैं और FRS प्रणाली की बात अगर करते हैं तो देखिए, इसमें आप बोल सकते हैं कि एरियल जो ड्रोन है वो मार्ग के रणनीतिक और दुर्लभ स्थानों में 5 उन्नत ड्रोनों का नेटवर्क तैनात किया गया है। यह ड्रोन मुख्य कमांडर और कंट्रोल सेंटर्स का वास्तविक समय और रियल टाइम में लाइव हवाई निगरानी फुटेज भेजता है, जिसकी स्थिति जो है बेहतर जानकारी मिलती है। चेहरे की पहचान की अगर हम बात करते हैं FRS, तो महत्वपूर्ण यातायात मार्गों, प्रवेश द्वार, आधुनिक जो है अत्याधुनिक FRS सॉफ्टवेयर को स्वीकृत एकीकृत किया गया है। यात्रियों के डिजिटल प्रोफाइल का मिलान करता है और ब्लैक लिस्टेड संदिग्ध तत्वों को स्वचालित रूप से चिन्हित करता है। ठीक है, आप ऐसे, यानी FRS से हम ये करेंगे, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करेंगे, ड्रोन से जो है ऊपर से लाइव निगरानी होगा। इसमें जो है जमीनी सर्विलांस और सामरिक बल की अगर हम बात करते हैं तो 416 जो है उच्च हाई रेजोल्यूशन वाले CCTV कैमरे लगाए गए हैं। और अग्रणी चौकियां, मतलब 28 जो है स्थिर निगरानी चौकियां जो है वॉच टावर बनाया गया है, मचान मोर्चे आप बोल सकते हैं, ऊंचाई वाले स्थान से निगरानी। वहीं पर अगर स्नाइपर की अगर हम बात करते हैं और शार्प शूटर की, तो आपात स्थिति में त्वरित सुरक्षा प्रतिक्रिया होगा और 22 विशेष रूप से प्रशिक्षित स्नाइपर टीमें जो है तैयार की गई। इसमें अगर हम देखें तो रणनीतिक महत्व और प्रतिक्रिया से निवारक पुलिसिंग जो है क्या, तो देखिए,
तकनीकी का समन्वय है, जिसमें ड्रोन चेहरे की पहचान, एआई सक्षम कैमरों का त्रिपक्षीय जो है उपयोग खतरों का बहुत पहले ही पता लगा लेता है। सुरक्षा प्रतिमान में बदलाव होगा, जिसमें सुरक्षा बल घटना होने के बाद कार्रवाई में बदल कर घटना के पहले भांप लेना है, तो प्रोएक्टिव जो है अप्रोच है। कठिन भूभाग पर नियंत्रण की बात आती है, तो हिमालय के कठिन हो गया, हिमपात वाले और अत्यधिक संकीर्ण इलाकों में मानव सीमाओं को कमी को पूरा कर 24 घंटे अचूक चौकसी जो है सुनिश्चित करती है। अब इसमें हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो ये जो है कुछ कीवर्ड है, इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसमें प्रोएक्टिव पॉलिसिंग हो गया, थ्रेट डिटेक्शन ग्रिड हो गया, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, नेटवर्क सर्विलांस हो गया, क्राउड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हो गया, टैक्टिकल रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज। आंतरिक सुरक्षा में प्रासंगिकता की अगर हम बात करते हैं, देखिए अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, अगर आप तो अब सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि डेटा और तकनीक से भी सुनिश्चित की जाती है, जिसमें हम क्या करेंगे, एआई आधारित निगरानी कर रहे हैं, पहले से खतरा का पता लगा रहे हैं और जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको कम कर रहे हैं, कठिन पहाड़ी इलाकों में बेहतर हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से अगर हम देखना चाहें, तो आप इसको बोल सकते हैं कि गैर राज्य अभिकर्ता, नॉन स्टेट जो एक्टर है उसे चुनौती। तो देखिए अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े आयोजन हमेशा सीमा पार आतंकवाद के निशाने पर रहे हैं, जहां यह प्रोजेक्ट केवल सुरक्षा कवच प्रदान करता है। स्मार्ट पुलिसिंग की अगर हम बात करते हैं, तो स्मार्ट पुलिसिंग में स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम से हो गया मॉडर्न, ए से अलर्ट, आर से हो गया अकाउंटेबल, टी से हो गया टेक्नोसैग, तो विजन को धरातल पर जो है उतारता है। निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो देखिए प्रोजेक्ट हॉक आई जो है आधुनिक तकनीक, सुरक्षा, पारंपरिक पुलिसिंग सफल एकीकरण है, उत्कृष्ट प्रतिमान और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा अनंतनाग में लागू किया गया यह क्लस्टर आधारित मॉडल न कि अमरनाथ यात्रा भविष्य में देश के संवेदनशील जो है धार्मिक पारगमन गलियारों, बड़े जन समूह जैसे कुंभ मेला के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन ब्लूप्रिंट। अंततः उभरते हुए सुरक्षा खतरों के दौर में सुरक्षा बलों की ऐसी तकनीक आत्मनिर्भरता ही राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्षुण्ण रख सकती है। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से भी आप देख सकते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह प्रोजेक्ट हॉक-आई केवल एक सुरक्षा योजना नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था का एक ऐसा संयोजन है जो अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यहाँ मेंस का आप क्वेश्चन एक देख सकते हैं, 12 से 13 मिनट आप ले सकते हैं इस पे। ठीक है, और कठिन भौगोलिक परिस्थिति में बड़े पैमाने पर होने वाले धार्मिक आयोजनों और पारगमन गलियारों की सुरक्षा के लिए पारंपरिक पुलिसिंग के स्थान पर तकनीकी संचालित निवारक पुलिसिंग की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट हॉक-आई के विशेष संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक जो है विश्लेषण करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करें और बताएं। ओके।